कैसे हैं आप सब? आ गए हूँ आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने। और काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा था, बट कुछ मसरूफियात थी। अ, थोड़े दिन के लिए मुंबई चला गया था कुछ काम, पर्सनल काम से। और उसके बाद तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी कुछ, फिर यहाँ जयपुर में कुछ कामों में फंस गया था, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा था। और मुंबई का ट्रिप था मेरा 7 दिन का, बड़ा सोचा था बड़ा अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। बट हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट करके अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की कि मैंने गाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं बताई। तो देखिए, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने चैनल वालों को नाराज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मुंबई का वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ा सा गाड़ी के बारे में डिटेलिंग दे दूँ। तो देखिए, गाड़ी जो मेरी पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, तो जो आपका व्हीकल होता है, खास करके जो लोग खुद अपने व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बारे में जानें, उसकी कैपेसिटी को समझें, और जिस जगह जा रहे हैं उसके बारे में भी पता कर लें कि भाई वो मेरे व्हीकल के लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ अप्लाई हुई। जब मैं लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहा था पिछले काफ़ी टाइम से, तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता था कि क्या मैं ये गाड़ी, ये कार, जो मेरी कार है ग्रैंड आई टेन, उससे कर पाऊंगा या नहीं। तो मेरी कार है ग्रैंड आई टेन डीजल। तो मेरे भी दिमाग में सवाल आता था, कई लोगों से मैं भी राय मशवरा करता था। तो देखिए, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते थे वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते थे कि नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा, नैनो भी चली जाती है और सारी गाड़ियां कर लेती हैं। तो और कई लोग होते थे वो थोड़ा सा नेगेटिव भी करते थे कि यार, बड़ी गाड़ी लो, उससे जाओ, उससे क्या जा रहे हो। तो अब बड़ी गाड़ी का वेट करने का सब्र मुझ में था नहीं, ये मैं सब्र करूँ और जब तक बड़ी गाड़ी आए, जब तक के लिए बैठा रहूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैं उसमें प्लान आउट करूंगा। तो मेरी गाड़ी की परफॉर्मेंस से देखिए, मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अभी तक की ट्रिप पे, लद्दाख से पहले की ट्रिप की बात कर रहा था, मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड था, क्योंकि हर चीज़ में मेरी गाड़ी बहुत साथ देती थी। क्योंकि छोटी गाड़ी है तो ईजी टू अप्रोच होती है, मतलब कहीं भी आप, छोटे पतले रास्ते होते हैं पहाड़ों पे, उस पर भी आसानी से निकल जाती थी। ठीक है। एवरेज बहुत अच्छा देती है, फ्यूल एफिशिएंसी इज वेरी गुड। मतलब नॉर्मल हाईवे तो 20-22 का तो आराम से निकालती है, और अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो 18 तक इजीली दे देती है। और इसी गाड़ी से मैंने देखे हिमाचल के काफ़ी पार्ट्स, कश्मीर के 2-3 ट्रिप्स, और विंटर में, समर्स में, हिमाचल विंटर्स में, समर्स में काफ़ी कुछ किया है मैंने। उत्तराखंड काफ़ी किया है मैंने इसको, तो पहाड़ों पे तो बहुत चलाई है। तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था पहाड़ों का, अपनी गाड़ी से ड्राइविंग का। अब लेकिन लद्दाख की जब अपन बात करते हैं, तो लद्दाख में देखिए बहुत बड़ा सर्किट आ जाता है। एक तो 15 दिन का ट्रिप था, अराउंड 4000 किलोमीटर हो गए थे। तो काफ़ी प्लानिंग के साथ जाना था, ये नहीं उठा के चल दिए। और क्योंकि लद्दाख में क्या, कई जगह ऐसी भी हैं जो काफ़ी आइसोलेटेड हैं, तो आपको उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होकर जाना था। तो जो जाने से पहले मैंने होमवर्क किया था अपनी गाड़ी पे, वो ये होमवर्क किया था कि आ, मुझे जो सिर्फ डर लग रहा था, मुझे पर्सनली वो ये लग रहा था कि कई जगह लद्दाख के रास्ते में आपको गड्ढे, बोल्डर्स और ऊबड़ खाबड़ रास्ते जिसे आप कहते हैं, वो ज्यादा मिलेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डर रहा था कि यार, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है नीचे 160-65 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है मेरी ग्रैंड आइटन का। पोलो का शायद इससे भी कम होता है, ऑल्टो का से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऑल्टो इजीली चल जाती है, देखते होंगे पहाड़ों पर काफ़ी चलती है ऑल्टो। तो मेरी गाड़ी का है 165 के आसपास, 165 mm के आसपास। तो मेरे को एक वही चीज़ टेंशन दे रही थी, क्योंकि बाकी चीज़ों में मुझे पता था कि मेरी गाड़ी पे मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ, एंड थैंक्स टू गॉड वो ट्रस्ट पूरा हुआ। बट जीसी का इशू आ रहा था, तो जीसी के लिए मैंने काफी होमवर्क किया किया कैसे जीसी को इशू सॉल्व करूं। तो काफी मैकेनिक्स, क्योंकि जयपुर में मैं गाड़ी का काम करवाता रहता हूं, तो काफी मैकेनिक्स ऐसे हैं जो मेरे जान पहचान वाले हैं, उनसे मैंने बातचीत की। तो काफी लोगों से बातचीत करने के बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक शॉकर में रबर रिंग लगता है, आप वो लगवा लो। तो उससे क्या होता है, गाड़ी की हाइट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ अराउंड 1-1.5 इंच 2 इंच के आसपास ऊपर हो जाती है। तो 1-1.5 इंच अराउंड, मैं मान के चलता हूँ 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से 25 mm ऊपर हो जाती है। 25 mm मेरी गाड़ी के लिए वैसे तो बहुत छोटा लगता है 25 mm, बट मैं बताऊँ आपको, ट्रस्ट मी, अलग ही फील आता है। जब मैंने करवाया उसको तो बड़ा अलग ही फील आया। तो वो मैंने करवा के देखा। यहाँ के बहुत फेमस, हमारे जयपुर में बहुत फेमस कारीगर हैं शोकर्स के, उन्हीं के पास गया, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने चारों टायर, चारों शॉकर्स में वो रबर लगाया, उससे गाड़ी थोड़ी सी लिफ्ट हो गई। अच्छा, उसका प्लस पॉइंट ये था कि गाड़ी लिफ्ट होने से एक तो आपकी जीसी ऊपर हो गई, थोड़ा सा आपको विजन भी सामने क्लियर दिखने लगा।
माइनस पॉइंट अभी तक मुझे उसका कुछ लगा नहीं है, मैंने पता भी किया था, तो माइनस पॉइंट अभी हालांकि उसका बहुत लंबा कुछ है नहीं। तो ये एक चीज़ रही। तो जीसी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैं कश्मीर जाता हूँ, इशू नहीं आता था ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता था कुछ जगहों पे जहाँ सड़कें खुदी भी ज़्यादा होती थी, या जहाँ लैंडस्लाइड हो गई होती थी, वहाँ आपको ज़्यादा चलाना पड़ता था। लेकिन लद्दाख के रास्ते में मुझे नुब्रा तक कोई इशू नहीं आया मेजरली। छोटे मोटे रास्ते थे, कुछ जगहों पे आपको थोड़ा सा धीरे करके साइड से निकाल के करना पड़ता है। नुब्रा तक कोई इशू नहीं आया। नुब्रा से जब हम पेंगोंग जा रहे थे, तो रास्ता बहुत ज़्यादा खराब था, कुछ जगह एक दो पैचेस वहाँ बहुत खराब थे, वहाँ थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ी, वरना अगर मेरी गाड़ी नीचे होती तो लग सकती थी उस टाइम पे। पेंगोंग तक ठीक था। हानले के रास्ते में कुछ जगह उबड़ मतलब मिट्टी वाले रास्ते थे, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान से चलाने वाला रास्ता था। लेकिन बहुत ज़्यादा इशू वहाँ पे भी नहीं आया, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ वहाँ पे भी चल रही थी। स्विफ्ट चल रही थी, ग्रैंड आई-20 जो आई-20 है इसकी हिंडाई की, वो भी चल रही थी। तो ये 3-4 छोटी गाड़ियाँ देखी। ज़्यादातर लोग बड़ी गाड़ियों से आए हुए थे, सेल्टॉस, क्रेटा और स्कॉर्पियो और इनोवा, इस टाइप की जो बड़ी एसयूवीज़ वगैरह होती हैं, उससे आए हुए थे। छोटी गाड़ियों में मुझे 2-3 गाड़ियाँ दिखी। सारा ट्रिप हो गया। हानले से उमलिंगला में थोड़ा सा इशू आया मुझे, क्योंकि उमलिंगला का जो रास्ता मैंने नोबुला टॉप वाला लिया था, वो थोड़ा सा खराब था। उसमें मुझे थोड़ा सा इशू आया जीसी का और पावर का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ते थे, स्टीप रास्ते थे, उसमें थोड़ा सा मुझे इशू आया। बट ऑल थैंक्स टू गॉड गाड़ी ने कवर कर लिया। अब जब बात करते हैं हम, हानले से सोमोरिरी गए, सारे रास्ते बहुत अच्छे से करे मेरी गाड़ी ने, ज़्यादा लगी भी नहीं नीचे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बस थोड़ा बहुत इशू जो मुझे उमलिंगला वाले रास्ते में आया था, सबसे मेजर अभी तक वो आया था पूरे ट्रिप में। बट मेजर जो प्रॉब्लम्स आई मुझे, वो आई जब मैं सोमोरिरी से निकला मनाली के लिए। तो सोमोरिरी से जो पांग तक का रास्ता है वो ठीक था, वहाँ ज़्यादा इशू नहीं आया मुझे। लेकिन पांग से लेके सरचू और सरचू से लेके केलोंग तक जो रास्ता था, वो बहुत तौबा तौबा वाला रास्ता था भाई। उस रास्ते को तो मतलब देखिए, मुझे कई लोगों ने पहले आगाह भी किया था कि यार फैजल भाई आपकी गाड़ी छोटी है, आप ये गाड़ी लेके मत जाओ, अभी हालात खराब है, इनफैक्ट जो बड़ी गाड़ी है उन्हीं को दिक्कत आ रही है। बट मेरे दिमाग में था कि नहीं, ट्रिप तो पूरा इसी रास्ते से करना है, तो अब निकल चुके हैं, तो अब ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना। तो हमने आगे बढ़े। लेकिन उन रास्तों पे मेरी गाड़ी तो फिर भी छोटी थी, बड़ी गाड़ियां भी नीचे अड़ रही थी। तो जीसी का इशू उस रास्ते पे पर्टिकुलरली मुझे उस टाइम आया। तो एक ये बड़ा इशू रहा। अब जीसी का देखिए, मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। मेरी जीसी का बहुत फायदा हुआ गाड़ी उठाने से। मैंने एक दो लोगों को आने के बाद सजेस्ट भी करा कि गाड़ी उठवा लो, ये पूरे साल काम आएगी, ये नहीं कि लद्दाख के ट्रिप पे काम आएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं उठवाता नहीं तो उस वाले रास्ते पे, ये जो सरचू वाला, पांग से सरचू, सरचू से किलोंग वाला रास्ता, उस पर और ज्यादा होती है और गाड़ी डैमेज भी हो सकती थी, और मुझे हो सकता है फिर टो करवा के ले जानी पड़ती। अभी भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था नीचे से, जो उसके कवर्स होते हैं प्लास्टिक के, वो टूट गए थे। बट फिर भी मतलब बहुत लकीली मैं बहुत अच्छा निकल गया। काफी गाड़ी, एक दो गाड़ियां तो बीच में बलेनो वगैरह देखी थी मैंने, वो तो घूम ही ली थी। जैसे वो रास्ता स्टार्ट हुआ था, वो मनाली की तरफ से आ रही थी, मैंने उनको हेल्प भी करी, मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा सब टिकट थोड़ा सा टफ है, बहुत ध्यान से जाना। वो बेचारे थोड़ी देर बाद देखा वापस रिटर्न मार के आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चला पाऊंगा, बहुत ज्यादा नीचे है और गाड़ी रही हर थोड़ी सी देर में। तो जनरली सिचुएशन ये थी। उसके अलावा देखिए, परफॉर्मेंस में देखूं तो गाड़ी ने मेरे को बिल्कुल सताया नहीं। जाने से पहले मैंने टायर नए लगवा लिए थे, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर टायर आपके हल्के से भी पुराने हैं, तो कुछ रास्ते ऐसे थे, कहीं मैंने देखा 2-3 गाड़ियां रास्ते में खड़ी हुई थी, उनके टायर फट चुके थे या पंचर हो चुके थे, वो बड़ा परेशान हुए। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट रहा मेरा कि मैंने गाड़ी जाने से जस्ट पहले, कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट 100, 200, 300 किलोमीटर पहले ही मैंने गाड़ी के टायर नए डलवाए थे। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था। सर्विस आप करके जाइए, क्योंकि एयर फिल्टर वगैरह नया चाहिए होता है आपको। एयर फिल्टर में इतनी धूल जमेगी कि आपको आते फौरन दूसरा चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, एसी फिल्टर साफ करते रहिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी धूल जमा हो जाती है। तो इसके अलावा मुझे टचवुड कोई बहुत मेजर इशू नहीं आया, एंड आई वॉज वेरी वेरी सेटिस्फाइड मेरी गाड़ी की परफॉर्मेंस से। और जैसा कि अभी तक होता आया है, हमेशा सेटिस्फाइड रहा हूँ, इस बार भी एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड होकर आया हूँ। और देखिए, तो ये ऐसा है कि सब लोग कहते हैं बड़ी गाड़ी आएगी तो जाना, मुझसे तो ना सब्र हुआ, तो हमने तो हमारी छोटी कार उठाई। और जो कार कहते हैं ना, हॉर्स पावर ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, विल पावर ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका विल पावर है, आप में थोड़ी बहुत ड्राइविंग की सेंस है, अच्छी सेंस है, तो आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। कुछ जगह डिफिकल्टी आएंगी, बट ठीक है, खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचने के लिए डिफिकल्ट रास्तों पर चलना भी पड़ता है। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो दिल मत मारिए, गाड़ी उठाइए और निकल जाइए।
तो ये था मेरा गाड़ी के ऊपर, और जो हमारे यूज़र थे जिन्होंने मुझे कमेंट करके कहा था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, माफ़ी माँगूँगा सबसे पहले तो, कि मैं गाड़ी का टॉपिक कवर करना भूल गया था। बहुत अच्छा टॉपिक था जो मुझे कवर करना चाहिए था। मेरे हिसाब से मेरी गाड़ी को 5 में से 4.5 स्टार्स देता हूँ मैं वहाँ के लिए। 0.5 इसलिए काटे कि उसमें उसकी गलती नहीं थी, रास्ते इतने खराब थे, बस वो कई जगह अड़ी मुझे। आखिरी के जो लेग था मेरा उसमें परेशानी हुई, अदरवाइज मैं बहुत खुश था अपनी गाड़ी से, क्योंकि देखिए 2 जनों के लिए बेस्ट गाड़ी थी। 2 जनों के लिए इनोवा, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो टाइप की गाड़ी लेके जाना सेंस नहीं बनता है। एक तो एवरेज ऑलरेडी बहुत कम है उनका, तो इतनी बड़ी गाड़ी सिर्फ 2 जनों के लिए जाना सेंस नहीं है। 2 जनों के लिए ग्रैंड आई10, स्विफ्ट, इस टाइप की गाड़ियाँ सक्सेसफुल हैं। ज़्यादा लोग जा रहे हो तो समझ में आता है कि आप बड़ी एसयूवीज लेके जाएँ। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत खुश रहा अपनी अ, सवारी से, हमारे साथी से, ग्रैंड आई10 से, क्योंकि सब सामान पूरा पैक था, डिग्गी भरी हुई थी, सब चीज़ें फुल थी, मतलब बहुत अच्छा साथ दिया मेरा उसने, कहीं भी मुझे परेशान नहीं किया। तो टायर इन्फ्लेटर्स वगैरह में लेके गया था, आपका जो हवा भरने का होता है वो लेके गया था, पंचर रिपेयर किट लेके गया था, बट टचवुड किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो दिल छोटा ना करें, छोटी गाड़ी भी आपका साथ देगी। ढंग से चलाइएगा, सर्विस करके रखिएगा, जो भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी का आप ध्यान रखिए, गाड़ी आपका ध्यान रखेगी, मेरा तो मानना ही है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे जो भाई साहब थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और फिर भी अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट में डालें, मैं उसको ज़रूर शेयर करूंगा। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, मुंबई के क्यासा काय, और अच्छी वीडियो डालूंगा, उम्मीद करूंगा। खाने के बहुत सारे ऑप्शंस दूंगा वहाँ पे, अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है नॉनवेज खाने के लिए, तो मेरा वीडियो ज़रूर फॉलो करें, और जब तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं दूसरे